नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला चाईबासा मुख्य मार्ग पर सोमवार को हुआ एक दर्दनाक सड़क हादसा, इलाके में फैली सनसनी। कोवाली थाना पुलिस ने हल्दी पोखर में जुए के अड्डे पर की छापेमारी, जुआरी फरार, 7 बाइक जब्त। और चांडिल थाना क्षेत्र के पार्टी काली मंदिर के समीप भीषण सड़क दुर्घटना होने से इलाके में फैली सनसनी। सरायकेला चाईबासा मुख्य मार्ग पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तेलुगु गांव के सामने चाईबासा की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने सरायकेला की ओर जा रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 2 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत सरायकेला सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए मुख्य मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसके बाद पुलिस ने सामान्य कराया। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हादसे की खबर सुनकर स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। चाईबासा से मैं सरायकेला अपनी दुकान आ रहा था, रास्ता में भीड़ देखा, मैं गाड़ी रोका, देखा काफ़ी भयानक दुर्घटना हुआ था। किसी तरह मैंने एक एम्बुलेंस आ रही थी सरायकेला, उसको रोका और गाँव वालों की मदद से मरीज को गाड़ी में भेजा, जिसमें से एक मरीज जो ड्राइवर था वहीं पर उसकी मौत हो चुकी थी। बाकी 2 सीरियस कंडीशन में था, दोनों को गाड़ी में डाल के एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल सरायकेला पहुँचाया गया। 2 गाड़ियों की आपस में आमने सामने से एक टक्कर हुई है, जिसमें हमारे अस्पताल में अभी 2 मरीज़ आए हैं जो कि एक्सीडेंट से पूरी तरह से जख्मी हैं। जिनमें से दोनों मरीज़ में से एक मरीज़ आते वक्त जब अस्पताल में लाए गए तो उनकी मृत्यु हो गई। एक जो मरीज़ जिनकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है, काफ़ी नाजुक है, उनके अंदरूनी चोट है माथे में, सर में। मरीज़ अपने होश में नहीं है, पूरा हाथ पांव मारे जा रहा है, पूरा एगिटेटेड है। तो हम लोग उनका अभी कालीन प्राथमिक इलाज कर रहे हैं। नाम क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर आयुष है, मैं सदर अस्पताल सरायकेला में कार्यरत हूँ। कोवाली थाना पुलिस ने हल्दी पोखर में जुए के अड्डे पर की छापेमारी, जुआरी फरार, लेकिन 7 बाइक को जब्त किया गया। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर स्थित हरिओम नगर के पीछे खुले स्थान पर बड़े पैमाने पर जुआ खेले जाने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस विशेष छापेमारी दल ने अचानक दबिश देकर जुए के अड्डे पर छापेमारी की। इस छापेमारी का नेतृत्व स्वयं कोवाली थाना पुलिस धनंजय कुमार पासवान ने किया। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही जुआ खेल रहे सभी जुआड़ी खुले स्थान का फायदा उठाते फरार हो गए। हालांकि जुआड़ी फरार होने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने मौके से 7 मोटरसाइकिल, 530 नगद और ताश के 2 बंडल बरामद किए हैं। बरामद सभी सामानों को जब्त कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले में कोवाली थाना पुलिस ने 7 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए 10 से 15 अज्ञात जुआरियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस फरार आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की लगातार छापेमारी कर रही है। चांडिल थाना क्षेत्र की पार्टी काली मंदिर के समीप भीषण सड़क दुर्घटना होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पार्टी काली मंदिर के पास भीषण सड़क दुर्घटना। चांडिल थाना क्षेत्र के पार्टी काली मंदिर के समीप सुबह करीब 8 बजे एक भीषण सड़क दुर्घटना होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मालवाहक टाटा मैजिक टेम्पो और काले रंग की एक कार के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि काले रंग की कार पलटी खाते हुए पलट गई। इस हादसे में टाटा मैजिक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही चांडिल थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को इलाज के लिए अमचम अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात बाधित रहा, जिससे पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर सामान्य करवाया। सूत्रों के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त काली कार किसी नेता के भाई की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पान दुकान चौक के पास स्थित आशियाना पेट्रोल पंप पर रविवार शाम कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पाद मचाया। पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ की, कार्यालय का शीशा भी तोड़ा और एक कर्मचारी के साथ मारपीट करने के साथ पॉकेट में रखे रुपए छिनतई की गई। पूरी घटना पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
आदित्यपुर में पुलिस की सक्रियता पर उठे सवाल, असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल पंप पर जमकर मचाया उत्पाद। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पान दुकान चौक के पास स्थित आशियाना पेट्रोल पंप पर रविवार शाम कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पाद मचाया। पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ की, कार्यालय का शीशा तोड़ा गया और एक कर्मचारी के साथ मारपीट करने के साथ पॉकेट में रखे रुपए छिनतई की गई। पूरी घटना पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। दो बाइक पर सवार दो युवक एक महिला के साथ पेट्रोल लेने पहुंचते हैं। पेट्रोल देने में कुछ विलंब होने पर युवक पंप कर्मी से उलझ पड़े। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ता देख बाइक सवार युवकों ने फोन कर अपने कुछ अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया। मौके से बाहर पहुंचे युवकों ने पेट्रोल पंप परिसर में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। पेट्रोल पंप कर्मचारी विशाल मुखी ने बताया कि तेल देने में देरी हो गई थी, जिसके कारण युवक ने गाली गलौज देने लगे और वहीं अन्य युवक को बुलाकर मारपीट की, पैसे की छिनतई की और ऑफिस का शीशा दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। अब तेल देने में थोड़ा लेट हो गया, उस वजह से बहसबाजी और लोगों के साथ हुआ था। तो लोगों साइड में खड़ा होकर उसके बाद फ़ोन किया, दो चार लड़का आया, उसी में हाथापाई हो गया। जब हम अंदर ऑफिस आए तो गेट भी ऑफिस का पूरा तोड़ दिया। हाँ, पॉकेट में पैसा था, कोई छीना-छानी कर रहा था, कोई 6-7 लड़का था। और इधर आपको बता दें, जमशेदपुर में ठंड लगातार अपना असर दिखा रही है। शहर का तापमान तेजी से गिर रहा है और देर रात सर्द हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। पारा लगभग 10 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे हालत में शहर के कई हिस्सों में बेघर लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे तापमान नीचे जा रहा है, वैसे वैसे फुटपाथों पर इंसानियत को झकझोर कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। छोटे छोटे बच्चों के साथ बेघर परिवार प्लास्टिक बिछाकर और ऊपर से पतले कंबल ओढ़कर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के पास ना तो स्थायी ठिकाना है, ना ही ठंड से बचाव के पर्याप्त साधन। शहर में सरकार द्वारा बनाए गए कुल 9 आश्रय गृह मौजूद है। कुछ आश्रय गृहों में लोग रह रहे हैं, जबकि कुछ अभी भी खाली पड़े हैं। इन केंद्रों में खाट, मच्छरदानी और कंबल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। कुछ स्थानों पर बुजुर्ग बेघर लोगों ने यहाँ शरण भी ली है, लेकिन व्यवस्थाओं में कमी साफ नजर आ रही है। आश्रय गृहों की देखरेख करने वालों का कहना है कि इस वर्ष अभी तक पर्याप्त कंबल नहीं पहुंचे हैं। यदि ठंड और बढ़ी और लोगों की संख्या ज्यादा हुई तो सभी को कंबल उपलब्ध कराना मुश्किल हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि शहर में जितने बेघर है लोग हैं, उनके बिस्तरों की व्यवस्था आश्रय गृहों में नहीं है। इसके अलावा कई जरूरतमंद लोगों को यह भी जानकारी नहीं है कि आश्रय गृह कहाँ स्थित है। यही वजह है कि दिन भर मेहनत करने वाले के बाद भी ये लोग रात को भी उसी इलाके में फुटपाथ पर सोने को मजबूर होते हैं। हालांकि कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा कंबल वितरण किया जा रहा है, लेकिन यह मदद जरूरत के मुकाबले काफी कम है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर यह कहा जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में बेघर लोगों को कंबल उपलब्ध कराए जाएंगे। फिलहाल सवाल यही है कि कड़ाके की ठंड में क्या यह इंतजार बेघर लोगों के लिए सुरक्षित साबित होगा। कोई कंबल का दिक्कत है और थोड़ा एक दो जो बेड टूटा हुआ उसका दिक्कत है कि बाई चांस कोई अगर आ ही जाता है ऐसा बुजुर्ग आदमी, तो वो लोग के लिए बेड का व्यवस्था कराना होगा। और ये 2-4 को कंबल और चाहिए। और खाना पीना तो लोग मांग के ला के अपना खाता है, खाने का तो कोई व्यवस्था नहीं है। बस क्या कर रहे हैं सर, जो कंबल उम्बल है हम लोग का वो तो दिए हुए हैं, और प्लस जेनेसी की तरफ से लकड़ी आ रही है, डेली शाम को दे जाता है, वो सब जला के आग तापाया जाता है। बस और क्या सर। क्या नाम मनोज कुशवाहा हुआ। और जमशेदपुर राज्य स्तरीय इंडियन अबेस्कस व मेंटल एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नन्हे प्रतिभागियों ने दिखाया गणनात्मक कौशल। जमशेदपुर में राज्य स्तरीय इंडियन अबेकस व मेंटल अरिथमेटिक प्रतियोगिता नन्हे प्रतिभागियों ने दिखाया गणनात्मक कौशल। जमशेदपुर में राज्य स्तरीय इंडियन अबेकस एवं मेंटल अरिथमेटिक प्रतियोगिता 2025 का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। साक्षर स्थित बारी मैदान क्लब हाउस में आयोजित की गई, जिसमें झारखंड के विभिन्न जिलों से आए विद्यार्थियों ने उत्साह और आत्मविश्वास के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में CSIR नेशनल मेट्रोलॉजिकल लैबोरेटरी जमशेदपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर निखिल कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों की गुणात्मक क्षमता, अनुशासन और मानसिक एकाग्रता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास में अहम भूमिका निभाती है।
कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों ने भी बच्चों के प्रदर्शन की सराहना की और इस तरह के शैक्षणिक आयोजनों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी बताया। राज्य भर से आए प्रतिभाशाली बच्चों की भागीदारी ने आयोजन को खास बना दिया। कदमा अनिल सुर पथ स्थित मनसा पथ में तकनीकी गड़बड़ी के कारण जिसको को पानी सप्लाई बंद करना पड़ा, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। कदमा अनिल सुर पथ स्थित मनसा पथ में विगत कई दिनों से तकनीकी गड़बड़ी के कारण जिसको का पानी सप्लाई बंद है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोग मेन रोड से टैंकर का पानी लाने को मजबूर है। से हम लोग का पानी नहीं है। गुरुवार शाम से जो पानी जो लाइन जो ब्लॉक हुआ है, उसके बाद हम लोग शुक्रवार को सारे आदमी को कंप्लेंट डाल चुके हैं। उसका बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। शुक्रवार को आया, देख के चला गया। शनिवार सारा दिन जब 3-3:30 बजे आए, बोलते कि नहीं परमिट नहीं मिल रहा, उसके हम लोग का काम डिले हो रहा है। 3:30 बजे आके खुदाई हुआ, उनको अभी तक कोई फॉल्ट मिला नहीं। कल संडे था, सारा दिन किसी का दर्शन नहीं। आज जाके आया, अभी खुदाई हो रहा। अब कब फॉल्ट मिलेगा, कब पानी चालू होगा पता नहीं। हम लोग का आज 5-6 दिन से परेशान है। हम लोग सारा जितने आदमी है, जितने ऊपर के जो ऑफिसर है, सबको इन्फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन किसी की तरफ से कोई थोड़ा सा भी सिंपैथी नहीं है हम लोग को ऊपर। अब बिना पानी का किस तरह रहेगा बोलिए। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन निरीक्षण किया, साथ ही सड़क किनारे झोपड़ीनुमा दुकानों को अतिक्रमण मुक्त कराया। आगामी 29 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर आएंगी। वहीं जिला प्रशासन की टीम ने आज करंडे स्थित दिशोम जाहिर परिसर का निरीक्षण किया और तैयारी का जायजा लिया। इसके अलावा मुख्य सड़क किनारे दर्जनों झोपड़ी दुकानों की जेसीबी मशीन से हटाया गया। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को जमशेदपुर आएंगी। वे 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगी। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के द्वारा डिमना लेक में वनभोज सह पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जिले के पत्रकार पहुंचे और वनभोज का आनंद लिया। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि वनभोज के माध्यम से पत्रकारों का आज जुटान हुआ। कई विषयों पर पत्रकार हित को लेकर चर्चा भी किया गया। साथ ही पत्रकारों को सर्टिफिकेट और आई कार्ड देकर सम्मानित भी किया गया। आने वाले नव वर्ष की सभी पत्रकार साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, एक पत्रकारों का हम लोग का समूह है प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर। हम लोग चाहते हैं कि पत्रकार भागदौड़ की जिंदगी में जिस तरह से जीते हैं, उसी को देखते हुए हम लोग एक साल में कई कार्यक्रम करते हैं और उत्साह को पत्रकारों को उत्साह को बढ़ाने को लेकर, उनका मनोबल को बढ़ाने के लेकर कार्यक्रम करते रहते हैं। उसी दरमियान में आप आज देख सकते हैं कि वनभोज सम्मिलन कार्यक्रम हम लोग जमशेदपुर के डिमना लेक में किए हैं, ताकि पत्रकारों का खेलकूद के साथ वनभोज में आकर उनका ऊर्जा और उत्पन्न होके और वो काफ़ी उत्साहित रहे। जमशेदपुर रजक समाज और टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर प्रतिभा सम्मान समारोह सुनारे स्थित ट्राइबल कल्चरल सेंटर में आयोजन किया गया। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में भारी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। रजक समाज के बेहतर प्रदर्शन के लिए छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। केंद्रीय रजक समाज के अध्यक्ष अजय रजक ने कहा कि सम्मान समारोह का आयोजन करने का मकसद है कि छात्रों को सम्मान देने एवं अन्य छात्रों में भी पढ़ाई को लेकर रुचि बढ़ती है और उन छात्रों में भी आने वाले दिनों में कंपटीशन हो रहेगा, ताकि वह भी अच्छा कर उन्हीं में समाज के द्वारा सम्मानित किया जाए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, वरीय पत्रकार ब्रजेश सिंह, कार्यपालक अभियंता राजेश रजक, अशोक रजक समेत समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। साल भी हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर समान प्रतिभा सम्मान समारोह करते आ रहे हैं और इस साल हमारे टोटल बच्चे इस बार करीब 250 से 300 बच्चे हुए हैं। उसमें बीएड के भी है, एमबीए बीआईटी है, एमबीए के बच्चे हैं, मैट्रिक के हैं, प्लस छोटे 8-9 क्लास के भी बच्चे लोग जो फर्स्ट डिवीजन पास किए, उन लोगों को भी हम लोग आज सम्मानित करेंगे। क्या है मतलब बच्चों को सम्मानित करने से क्या होता है? बच्चे को सम्मानित करेंगे तो एक दूसरे को देख के सीखेगा। कम से कम जब जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे कम से कम ये तो देख सीखेगा कि भाई चलो हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख के ऊंचा पोस्ट में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे जगह में जा रहे हैं, तो हम भी पढ़ा कर इसी का इस उद्देश्य में प्रोग्राम करते आ रहा हूँ। शहर में सामाजिक संवेदना और मानवता की मिसाल पेश करते समाज सेवी केदार जेसुका और श्याम प्रचार संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में कैंसर पीड़ित मरीजों के बीच कंबल का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य ठंड के मौसम में इलाज करा रहे जरूरतमंद कैंसर मरीजों को राहत पहुंचाना, उन्हें यह एहसास दिलाना था कि वे इस कठिन लड़ाई में अकेले नहीं हैं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न अस्पतालों और इलाज केंद्रों से जुड़े कैंसर पीड़ितों को कंबल वितरित किए गए। कंबल पाकर मरीजों और उनके परिजनों के चेहरे पर सुकून और आभार साफ झलक रहा था। आयोजन स्थल पर भावुक माहौल देखने को मिला, जहाँ कई मरीजों ने अपने संघर्ष और पीड़ा को साझा किया। यहाँ जितने पेशेंट आते हैं गरीब लोग आते हैं, पलामू डिस्ट्रिक्ट हुआ, अगल बगल के देहातों से जितने पेशेंट हैं सारे गरीब आते हैं। इसको देखते हुए श्याम प्रचार संघ 50 महीना से ये टाटा रेस्ट हाउस में खाने का काम दोपहर में 1 बजे से करते हैं। आज 50 महीने हो गए हमारे सारे संस्थाओं के सहयोग से ऐसा होता है। और आज कंबल का वितरण हम लोग कैंसर पेशेंट के बीच में कर रहे हैं और इसके संयोजक में महेश सिंघानिया और केदारनाथ जयसूता जी हैं। साक्षी मोहंडम लाइन निवासी परवीन बानू ने पारिवारिक विवाद मामले में एसपी को ज्ञापन सौंपकर बहन एवं जीजा पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। न्याय की गुहार लगा रही है। साक्षी मोहम्मदम लाइन निवासी परवीन बानू ने पारिवारिक विवाद मामले में एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने अपनी 2 बहनों एवं जीजा के द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? मेरा परवीन बानो नाम है। परवीन बानो नाम कहाँ है। रहती हैं? मैं साक्षी मोहम्मदन लाइन में। किसके खिलाफ आई हैं? मैं अपने दोनों जीजा कुतुबुद्दीन और ताहिद और शहनाज और शबनम। कौन है ये लोग? ये दोनों बड़ी बहनें और बड़े बनवाई हैं। बहनों ही आपके? जी। क्यों? मैं एसएसपी से मिलने आई हूँ। क्यों वजह? वो मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरे पापा ने मेरे नाम पे 40 लाख रुपया अपनी खुशी से डाला है, तो ये मुझसे हिस्सा मांग रहे हैं। आपके अकाउंट में डाला है? जी, मेरे अकाउंट में डाला है। तो पैसा कौन मांग रहा है? क्योंकि उनको ये दोनों परेशान कर रहे थे पैसे के लिए, उन्होंने मेरे इसमें डाल दिया है, तो ये दोनों मुझसे मांग रहे हैं। और मैं जब दूंगी, जब मेरे पापा बोलेंगे कि तीनों में बांटो, तो मैं तीनों में बांटूंगी। जब आपके पापा बोलेंगे? जी, जब मेरे पापा बोलेंगे तो मैं तीनों में बांटूंगी, वरना पापा अगर रिटर्न लेना चाहते हैं तो मैं रिटर्न दे दूंगी। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का, तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। राज क्लब गंडा समाज के अध्यक्ष बने नरेश कुमार डांडिया फूलमाला पहनाकर उन्हें किया गया सम्मानित। राज क्लब गंडा समाज के नरेश कुमार डांडिया को पुनः अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने अध्यक्ष को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। जी, आज जो संस्था का जो गठन नहीं हुआ है, एक हमारे कमेटी राज क्लब गोंडा समाज का पदाधिकारी में संशोधन किया गया है और ये जो आज कमेटी जो घोषणा किया गया है ये हमारे 3 साल के लिए किया गया है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह राज क्लब गोंडा समाज हमेशा से अपने सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए आ रही है, उस तरह करते हुए आएगी। और अभी जो भी नए पदाधिकारी लोग जुड़े हुए हैं, युवा साथी हैं, और मुझे इन लोग से आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इन लोग के नेतृत्व में हमारे संगठन और हमारे समाज में बहुत अच्छा विकास होगा और आने वाले समय बहुत अच्छे कार्य देखने को मिलेगी, सामाजिक कार्य। और ये हमारे जमशेदपुर महानगर में राज क्लब गोंडा समाज अपना एक अस्तित्व पहचान बहुत मजबूती से बनाएगी। बहुत से कार्यक्रम समाज के द्वारा किया भी गया है। जी, हमारे संगठन द्वारा गरीब बेटियों की शादी हो गया, सामूहिक विवाह, इस तरह में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। रक्तदान शिविर हो गया, कोई ऐसे दुर्घटना हो गया, किसी को से हेल्प की दरकार पड़ती है तो हमारे संगठन बढ़ चढ़ के जाके वहाँ पे उन लोग को सहयोग करती है। हर वक्त हमारे उपयोग रहते हैं हमारे संगठन के लोग। ये 3 साल के लिए पुनः गठन किया गया है। जी, ये 2028 तक के लिए किया गया है। अपना नाम पद? जी, मेरा नाम हुआ नरेश कुमार टांडिया और मैं राज क्लब गोंडा समाज का अध्यक्ष हूँ। विधायक सरयू राय के विधायक प्रतिनिधि ने आजाद नगर थाना क्षेत्र में नशा एवं बढ़ते अपराध के खिलाफ थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। विधायक सरयू राय के प्रतिनिधि निशार अहमद के नेतृत्व में आजाद नगर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में बढ़ते अपराध नशा पर रोक लगाने की मांग की गई। हम ज्ञापन देने आए हैं विधायक सरयू राय के दिशा निर्देश अनुसार। मैं हूं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष है फातिमा शाहीन। आजाद नगर क्षेत्र में अपराध चरम सीमा पर है। उसका मुख्य रूप ये है कि अवैध शराब, अवैध नशीली पदार्थ का विक्रेता, नशा करने वाला तो है ही है, नशा को बिक्री करने वाला सबसे बड़ा अपराध है। जमीन अधिकरण, भू माफिया सारा खुलेआम कर रहा है। अवैध स्क्रैप खुलेआम चल रहा है। जुआ खुलेआम खिलाया जा रहा है। ये सारा कुछ जो है अपराध बढ़ाने में काफी हद तक जो है। साक्षी से विवेकानंद मध्य विद्यालय प्रांगण में विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। मेधावी छात्रों एवं अभिभावक गणमान्य लोग सम्मानित किए गए। साक्षी से विवेकानंद मध्य विद्यालय प्रांगण में विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 18 छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं अभिभावक शिक्षक एवं एसएमसी के सदस्यों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम मुख्य रूप से संघ के सचिव आरबी सिंह, प्रेमचंद्र निषाद, संजीव सिंह, अरुण जय, एडीपीओ अमित मुखर्जी समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए के मिश्रा ने बताया, उत्कृष्ट विद्यालयों में झारखंड सरकार शिक्षा परियोजना द्वारा किया गया है। उसी के तहत आज एक पेरेंट्स टीचर का मीटिंग बुलाया गया है, जिसमें एडीपीओ साहब, अभिभावक प्रतिनिधि सभी को बुलाया गया है। काफ़ी संख्या में लोग आए और उसमें जो मेधावी छात्र थे जिनका उपस्थिति अच्छा था, उन कुल 18 छात्रों को जो है पुरस्कृत किया गया है मेडल देके। उसी प्रकार 18 अभिभावकों को शॉल देकर सम्मानित किया गया है। एसएमसी के 4 सदस्यों को भी सम्मानित किया गया साल देके। और जो अच्छे शिक्षिका हैं उनमें से 9 शिक्षकों को, कुल हमारे यहाँ 28 शिक्षिका हैं जिनमें से 9 शिक्षकों को चयन किया गया एक बैठक करके, उनको भी सम्मानित किया गया है, ताकि इसी प्रकार का बच्चों का मनोबल और अभिभावक जो है हमेशा हम लोगों को सहयोग करें विद्यालयों को, ताकि किसी भी स्पर्धा में यहाँ के बच्चे कम्पीट करते हैं। हाल ही फिलहाल जो है इंग्लिश मीडियम सिद्धगोरा में
एक कंपटीशन हुआ था जिससे हमारे 6 क्लास की 2 बच्ची द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है जिला स्तर पर, जिसमें कुल 18 विद्यालय भाग लिए थे, जिसमें सेकंड और थर्ड पोजीशन हमारे विद्यालय की क्लास 6 की छात्रा रखा है। राष्ट्रीय सोढ़ी समाज LBSM कॉलेज के ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज विभाग और NCC के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम में पूर्व सांसद सूरज मंडल समेत कई मुख्य लोग मौजूद थे। वही सम्मानित अतिथियों के द्वारा रक्तदान करने वाले लोगों को प्रोत्साहित भी किया गया। वहीं आयोजनकर्ताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया ताकि हर जरूरतमंदों को समय पर रक्त मिलता रहे। आज राष्ट्रीय सोढ़ी समाज जो समाज के विविध गतिविधियों में संलग्न रहता है, उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें LBSM कॉलेज के NCC और TRL डिपार्टमेंट यानी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग का समर्थन है। तो रक्तदान महादान है और एक नागरिक को इसके प्रति सजग होना आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर आज का यह आयोजन है। ग्रामीण क्षेत्रों में रक्त की कमी को देखते हुए जो है रक्तदान शिविर राष्ट्रीय सोढ़ी समाज अभी हर गांव में लगाने का प्रयास करेगी और किसी भी ज़रूरतमंद लोगों को रक्त की अगर कमी होती है और उसके लिए राष्ट्रीय सोढ़ी समाज 24 घंटे उन लोगों के लिए खड़े रहेगी और कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए राष्ट्रीय सोढ़ी समाज खड़े रहेगी। सलगाझोड़ी रेलवे स्टेशन पर सभी लोकल ट्रेनों का ठहराव बंद किए जाने के विरोध में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना का आयोजन किया गया। मौके पर पूर्व मंत्री दुलाल भुइया भी शामिल हुए। संयुक्त ग्राम समन्वय समिति जमशेदपुर के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौजूद रहे। लोगों ने कहा कि यहाँ के लोग हमेशा रोजगार करने के लिए कलकत्ता ट्रेन से आना जाना करते हैं। ऐसी स्थिति में लोकल ट्रेन को बंद करना गलत है। रेलवे प्रशासन से जल्द लोकल ट्रेन चालू करने की मांग हम लोग करते हैं। वहीं धरना पर बैठे लोगों ने कहा कि जब तक लोकल ट्रेनों की ठहराव नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। करोड़ों रुपए खर्च कर प्लेटफॉर्म यहाँ बना है, लेकिन लोकल ट्रेन चालू होने से आसपास के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगा, इसलिए लोकल ट्रेन की ठहराव होनी चाहिए। आज जो है हम लोग संयुक्त ग्राम समन्वय समिति के बैनर तले पिछले अक्टूबर माह से रेल प्रशासन के द्वारा सलगाझोड़ी रेलवे स्टेशन पर सभी लोकल ट्रेनों का ठहराव को बंद किए जाने के विरोध में हम लोगों ने एक सांकेतिक धरना देने का काम किया और इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय मुखिया, स्थानीय ग्रामीण और आम यात्री सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिला और हम लोग आज धरना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने 26 फरवरी 2024 को सलगाझोड़ी रेलवे स्टेशन को उद्घाटन करने का काम किए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें कुसुम प्रति यही खड़ी है और यही प्रभारी थी इस उद्घाटन समारोह में। और हम लोग सभी बहुत खुश हो रहे थे कि चलिए हमारे 3 लाख वाले आबादी क्षेत्र में एक अदद रेलवे स्टेशन का शुभारंभ हो रहा है, परंतु DRM CKP के हठधर्मिता के कारण आज हम मायूसी के कागार पर पहुंच गए हैं और सभी लोकल ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है। हम आज के धरना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र ज्ञापन के माध्यम से दे रहे हैं और ये मांग करते हैं कि 1 महीना के अंदर सलगाझोड़ी रेलवे स्टेशन में पुनः लोकल ट्रेनों का सभी लोकल ट्रेनों का ठहराव प्रारंभ हो। इसके लिए आधिकारिक रूप से रेल प्रशासन घोषणा करे, अन्यथा हम लोग GM ऑफिस कोलकाता में जा कर के घेराव करने का काम करेंगे। उसके उपरांत हम लोग रेल मंत्रालय, भारत सरकार के रेल मंत्री से भी मिलने का काम करेंगे और इसके बावजूद भी अगर नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम लोग स्थानीय हजारों की संख्या में लोग हम लोग रेल ट्रैक जाम करने का भी काम करेंगे। सलगाझोड़ी स्टेशन में गरीबों के लिए लोकल ट्रेन का ठहराव की मांग है। यहाँ के लाखों आबादी है आदिवासियों की, गरीबों की। यह स्टेशन बना पड़ा है, प्लेटफॉर्म है, टिकट काउंटर है और लोकल ट्रेन का ठहराव नहीं होगा तो क्या हम लोग देखते रहेंगे? ये न्याय नहीं होगा, गरीबों के साथ ये न्याय नहीं होगा। इसीलिए हमने DRM साहब को बोले हैं सुरक्षा का दृष्टिकोण से ठीक है, आप जिस लाइन में स्पीड ट्रेन आएंगे उसको बैरिकेड कीजिए और लोकल ट्रेन रुकवाइए ताकि यहाँ के लोग भी आने जाने का उनको भी मार्ग मिले। जो पहले जैसा स्थिति है वो बनाए, अन्यथा ये बड़ा आंदोलन बने। चांडिल मिलन चौक में अज्ञात ट्रैक्टर के पलटने से सड़क के बीच बालू बिखर गया था, जिस पर फिसलकर कई बाइक सवार गिर चुके थे। शाम तक JCB का इंतजार होता रहा लेकिन कोई पहल नहीं हुई। मिलन चौक में अज्ञात ट्रैक्टर के पलटने से सड़क के बीच बालू बिखर गया था,
जिस पर फिसलकर कई बाइक सवार गिर चुके थे। शाम तक जेसीबी का इंतजार होता रहा लेकिन कोई पहल नहीं हुई। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार अरुण मांझी ने अभिभावक की भूमिका निभाते हुए सबसे पहले खुद बेलचा उठाने का निर्णय लिया। उनके साथ पत्रकार शिवनाथ महतो, सुधीर कुंभकार एवं विकास ठाकुर ने भी हाथ बटाया और सड़क पर बिखरे बालू को हटाया। पत्रकारों के इस तत्परता और सामाजिक जिम्मेदारी से आगमन फिर से निर्बाध रूप से शुरू हो चुका। यह केवल खबर लिखने का नहीं, समाज के लिए खड़े होने का उदाहरण है। अरुणदा को सलाम, जिन्होंने नेतृत्व भी किया और प्रेरणा भी दी। दिसंबर का महीना, ठंडी हवाओं की हल्की सरसराहट, नीला आसमान और सूरज की नरम धूप। और इसी मौसम में अगर किसी प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य के साथ मुस्कुराती है तो वो है सरायकेला खरसावां का सतनाला डैम। ठंड का मौसम हो और पिकनिक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ मौसम दिसंबर का है और आप देख रहे हैं कि मौसम कितना सुहाना है। हमारे पीछे हम हैं अभी सतनाला डैम में। यह सतनाला डैम ऐसा है कि इसे एक बार जो आएगा वो बार बार फिर आएगा। तो हम जो हमारे पीछे आप पानी देख रहे हैं सतनाला डैम में, वो एक खूबसूरत नज़ारा ही नहीं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। एक बार आप जरूर आइए। दिसंबर का महीना, ठंडी हवाओं की हल्की सरसराहट, नीला आसमान और सूरज की नरम धूप। और इसी मौसम में अगर कहीं प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य के साथ मुस्कुराती है तो वो है सतनाला डैम। सरायकेला खरसावां का सतनाला डैम, पहाड़ों की गोद में बसा सतनाला डैम इन दिनों किसी स्वप्नलोक से कम नहीं लग रहा है। चारों ओर फैली हरियाली, शांत जलधारा और वादियों में फरसी खामोशी, मानो प्रकृति खुद सुकून का निमंत्रण दे रही हो। दिसंबर की ठंड में जब धुंध की हल्की चादर पानी की सतह पर उतरती है तब सतनाला डैम का नजारा दिल को छू जाता है। यहाँ आती ठंडी हवाएं मन की थकान को धीरे धीरे दूर कर देती है। सैलानी हो या स्थानीय लोग, हर कोई इस प्राकृतिक सौंदर्य को कैमरे में कैद करने को बेताब नजर आता है। सुबह की सुनहरी किरणें और शाम का ढलता सूरज सतनाला डैम को और भी खास बना देता है। कहा जाए तो सतनाला डैम सिर्फ एक जल स्रोत नहीं बल्कि सुकून, शांति और प्रकृति से जुड़ने का एहसास है। दिसंबर के सुहाने मौसम में यह स्थान हर उस शख्स को अपनी ओर खींच लेता है जो कुछ पल शोर शराबे से दूर प्रकृति के साथ बिताना चाहता है। हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं कि सतनाला डैम है क्या और ये कब से, ये डैम कैसे बना, क्योंकि ये डैम था नहीं, ये डैम को बनाया गया है। तो हमारे साथ है यहाँ के सचिव सतनाला डैम के निताई जी। हम उनसे थोड़ा बात करते हैं कि ये डैम कब से बना है और ये लोग यहाँ कैसे पहुँच पाएंगे। ये तो डैम सर 1983 में ही सर्वे हुआ था। सर्वे तो हुआ था, हाँ, जल्द भी हो गया था हम लोग का। उसके बाद जो है कि हम लोग 2016 में इसको फाइल हम लोग दिल्ली भेजे जी, और हम लोग का संस्था बन गया। और उसके बाद सोसाइटी बना। हम आसनबनी गांव का ही निवासी हुए। आसनबनी मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड का हम सचिव हुए। उसके बाद अभी मत्स्यजीवी वाला लोग हमको सरकार पहल कर रहे हैं मछली पालन के लिए। और अभी यहाँ पर्यटन के लिए हम लोग उत्तम व्यवस्था देने के चक्कर में भी बढ़ावा के लिए यहाँ क्या क्या व्यवस्था है अभी फिलहाल? रहने के लिए रिसोर्ट, खाने के लिए उत्तम व्यवस्था, दिन के लिए जो भी आए मनोरम दृश्य देख के जा सकता है। जो भी अभी यहाँ बोटिंग की सारी सुविधा है। और आशा करता हूँ और बहुत ही भारी पैमाने, दिसंबर का महीना चल रहा है, पिकनिक का मौसम है, तो कैसा है, लोग का कैसा भीड़ है अभी? बहुत भारी मात्रा में भीड़ है। और भी हम लोग सोचते हैं सरकार इसमें कुछ ध्यान दे तो और भी बेहतर बना नहीं सकेंगे। अभी दलमा में देखिए 200 करोड़ का पर्यटन का तरफ से ग्लास ब्रिज दिया गया। आशा करता हूँ यहाँ भी 2-4 करोड़ का फंडिंग हो, सरकार इसमें पहल करे, यही हम लोग का कहना है। ये जो है ये है कहाँ प्रॉपर, ये जगह कहाँ है, ये थोड़ा बताएं। आसनबनी गांव नियरेस्ट एकदम पाटडी से 3 किलोमीटर दूरी पर आप ये जलाशय पहुंच जाइएगा। कश्मीर जैसा वादियों का मौसम का मजा लीजिए और देखिए दृश्य कैसा है, डल झील जैसा दृश्य। लोग कैसे यहाँ पहुँचेंगे तो उनको क्या सुविधा मिलेगी, जैसे वो यहाँ आने का सुविधा क्या है, कैसे आना कैसे? फैमिली का हम लोग पूरा सेफ्टी फर्स्ट है। हम लोग सेफ्टी का क्या है? सेफ्टी में कोई असुविधा नहीं, अभद्र व्यभाषा का भी प्रयोग नहीं होता है और वो लोग आराम से पिकनिक मना सकता है। अब पिकनिक का मौसम है तो लोग खाने पीने वाले लोग भी आएंगे तो उसके दिक्कत नहीं, उसके लिए हम लोग सेफ्टी पूरा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लड़का रहता है हमेशा प्रबंध, कोई ऐसा असुविधा अभी तक हुआ नहीं और ना ही होने देंगे। सुबह कितने बजे आप लोग ये मने खुल जाता है? 8 बजे से हम लोग का स्पॉट खुल जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कब तक रहता है? शाम मोटा मोटी 8 बजे तक, रात तक।
कोई छूटे ना छूटे, हम लोग का गोताखोर, रेस्क्यू टीम सब व्यवस्था रहता है पानी का अंदर। सब हम लोग का ट्रेनिंग किया हुआ है, वो पूरा गोवा ट्रेनिंग। कोई ऐसा सब ट्रेनिंग वाले लोग, अनलीगल वाला यहाँ काम नहीं होता, सब एकदम। यहाँ बहुत अच्छा दृश्य है और हम आपके कुछ पर्यटक बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा है? आप आए कहाँ से आए हैं पहले बताइए। जमशेदपुर आदितपुर से आए हैं। तो कैसा लग रहा है ये? कैसा आप यहाँ आए तो आपको बोटिंग वोटिंग किए होंगे? बहुत मजा आया यहाँ पर। जो रियली फील चाहिए था, जो जमशेदपुर में नहीं था, वो फील यहाँ पर आया है, मिल रहा है वो। मैंने आपको कैसा सेफ्टी का पर्पस कैसा लगा? सेफ्टी के पर्पस में यहाँ पर आदमी सब तैनात है, आदमी सब का यहाँ पर सुविधा पूरा दिए हुए, लाइफ जैकेट यहाँ पर बोटर सबको भी दिया हुआ है। जो तैराक है उनको, वो लोग भी एकदम सब है, यहाँ पर तैराक दिए हुए हैं, लाइफ जैकेट्स यहाँ पर दिया हुआ है, हर बोट्स में सुविधा है उस चीज़ का। यहाँ पर सेफ्टी के नाम पे सब चीज़ अवेलेबल है। खाने पीने की प्रबंध है, तो आपको खाने का कोई दिक्कत या घर से बना के लाए थे? आप लोग फैमिली पिकनिक आए थे कि दोस्त यार के साथ आए थे? हम लोग तो ऐसे फैमिली के साथ आए थे और खाने पीने का भी हम लोग खाए थे। उसका रेस्टोरेंट का भी 12 महीने का घूमने का जगह है, ये सिर्फ पिकनिक का जगह नहीं है। तो आप क्या दूसरों को कहेंगे कि आने के लिए क्या सजेशन? हम तो जरूर करेंगे कि, लेकिन हम सबसे ज्यादा सजेस्ट करेंगे कि विंटर के समय में आए, क्योंकि विंटर के समय ये वादियों के बीच में बहुत सुंदर लगता है। ये लोगों का कहना है कि बहुत सुंदर वादियां हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ प्रबंध किया गया है। महिलाओं को यहाँ उत्तम माने कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा जगह है। तो आप भी एक बार सतनाला डैम पहुंचे और इस दृश्य का मजा लें और पिकनिक का पूरा एंजॉय करें। मैं नवीन प्रधान, सिटी न्यूज से सरायकेला। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला चाईबासा मुख्य मार्ग पर सोमवार को हुआ एक दर्दनाक सड़क हादसा, इलाके में फैली सनसनी। कुवाली थाना पुलिस ने हल्दी पोखर में जुए के अड्डे पर की छापेमारी, जुआरी फरार, 7 बाइक जब्त। और चांडिल थाना क्षेत्र के पारडी काली मंदिर के समय भीषण सड़क दुर्घटना होने से इलाके में फैली सनसनी। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।